द्विघात बहुपद के इस चैप्टर में, इस वीडियो में विद्यार्थी इस नए प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। बहुपद नामक अध्याय आपको पढ़ाया जा रहा है और यहाँ पर एक द्विघात बहुपद से संबंधित प्रश्न दिया गया है। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के शून्यक हों तो सिद्ध कीजिए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा स्क्वायर बराबर पी की पावर 4 अपान क्यू की स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपान क्यू प्लस 2, ये आपको सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं, हल करना स्टार्ट करेंगे। आपको एक बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, तो लिखेंगे चूंकि एफ ऑफ एक्स वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के शून्यक क्या है, अल्फा तथा बीटा है, ये प्रश्न ने बताया। तो किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, ये तो तुमको पहले भी बताया जा चुका है। और उन शून्यकों में दो सूत्र निकल के आते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए होता है। तो यहां पर माइनस और सूत्र का और माइनस इस बहुपद से प्लस हो गया p अपान ए, यहाँ पे है 1, अर्थात क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर p तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपान ए होता है। तो c के स्थान पर q अपान 1, अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर q। कभी भी द्विघात बहुपद के शून्यकों की बात जब करी जाती है तो तुरंत उनके हम शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल उस बहुपद से निकाल लेते हैं। ये पहला काम है। फिर आते हैं जो आपको सिद्ध करना है उसका बायां पक्ष उठा लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड उठाइए। क्या दिया गया है, अल्फा स्क्वायर अपान बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा स्क्वायर। अब आपको इसको हल करना है। तो विद्यार्थी ध्यान दें, यहां हम लघुत्तम लेंगे अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर का मिलान इससे करेंगे तो क्या आ रहा है, अल्फा स्क्वायर आ रहा है, अर्थात अल्फा स्क्वायर का गुणा हो जाएगा। या दूसरे शब्दों में हम इधर ऐसे तिरछा गुणा कर लेते हैं, तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। इसके लिए हमने आपको एक महत्वपूर्ण सूत्र बताया था जिसका सहारा लेने को कहा था, क्या कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप कहिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये एक सूत्र हमने विद्यार्थियों को सिखाया था। तो यहाँ पावर 4 है, तो इसलिए पावर 4 वाला सूत्र क्या बनेगा, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। देखिए यहाँ पे पावर 4 है इसमें, तो यहाँ स्क्वायर है, तो हमने अल्फा को क्या कह दिया, स्क्वायर, यानी स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 हो गया। तो इसीलिए अल्फा की जगह अल्फा स्क्वायर है। ठीक, सूत्र को उस रूप में हमने बना लिया। तो अब हम आइए वैल्यू पुटअप करते हैं। इसको क्या कहेंगे, पावर 4 वाले को, ये देखो हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपान अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, इसको नीचे वाले को हमने कह दिया, बराबर। अब विद्यार्थी ध्यान दें,
अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो इसका ये सूत्र लिख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब बड़ा ब्रैकेट लगा के को होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का होल स्क्वायर लगा हुआ है, -2, आप इसको कह सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर अपान अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब जो भी ये आपको व्यंजक प्राप्त हुआ है, इसमें आप उपरोक्त मान रख दें। कौन से मान? ये अल्फा प्लस बीटा बराबर पी, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्यू। अब अल्फा प्लस बीटा को क्या रखना है? पी, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा क्या है? क्यू, लगा क्या है? होल स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा क्या है? क्यू स्क्वायर, बटे अल्फा बीटा क्या है? क्यू स्क्वायर। अब आप इसे सही से हल करें तो बराबर होल स्क्वायर खोलिए तो p की पावर 4 प्लस इसका स्क्वायर 4q स्क्वायर -2ab, तो 2 दूनी 4 p स्क्वायर q -2q स्क्वायर बटे q स्क्वायर। अब आप q स्क्वायर का भाग लगा दीजिए तो p की पावर 4 बटे q स्क्वायर। साथ ही में ये भी ध्यान दीजिए 4q स्क्वायर में ये 2q स्क्वायर घट जाएंगे तो क्या बचेगा? +2q स्क्वायर, तो 2q स्क्वायर बटे q स्क्वायर -4p स्क्वायर q बटे q स्क्वायर। अब ये q स्क्वायर कैंसिल हो गया। आप सही से उत्तर लिख लेते हैं, p की पावर 4 अपान q स्क्वायर माइनस, यहाँ q जो है स्क्वायर से कट जाएगा, 4p स्क्वायर अपान q प्लस इधर 2 बचा था। देखो बीच वाला पद हमने किनारे कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें ऐसा ही सिद्ध करना था। ऊपर सवाल में देखिए, आ जाइए, यहाँ देखिए +2 हमको आखिरी में लिखना था, इसीलिए हमने इसको ऐसा कर दिया है। अब ये आपका क्या हो गया? RHS प्रूव्ड हो गया, आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये विद्यार्थियों के सामने है। प्रश्न दिया गया है, यदि बहुपद f(x) बराबर x³ -5x स्क्वायर -16x + 80 के दो शून्य परिणाम में समान तथा विपरीत चिन्हों के हों। तो हम यहां देख रहे हैं कि ये बहुपद हमारा 3 घात वाला है, त्रिघात बहुपद है। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 3। हल करेंगे। माना कि उपरोक्त त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा, बीटा तथा गामा हैं। और 3 शून्यक है तो 3 घात वाला है तो 3 शून्यक हमने मान्य होंगे। फिर प्रश्नानुसार क्या कहा गया कि इसमें से 2 शून्यक जो है परिणाम में समान और विपरीत चिन्ह वाले हैं। तो हम क्या कहेंगे? यदि अल्फा हम मन में सोच लेते हैं a है, तो बीटा क्या हो जाएगा? -a। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? 2 जो शून्यक है वो समान है, तो एक को यदि हम मन में सोचे a है तो दूसरा क्या है? -a। तभी तो देखो ये समान भी हो गए और चिन्ह में विपरीत हो गए। ये प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया। तीसरे को ज्ञात करना है, अर्थात गामा को हमें ज्ञात करना है। तो गामा बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक। अब शून्यकों से संबंधित रूल क्या बताए? 3 घात वाला है तो तीनों शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा? -b/a।
तो माइनस बी की जगह यहाँ पे क्या है, -5 -5, तो माइनस माइनस प्लस 5/a क्या है 1। ये हो गया एक एक शून्य का योग। फिर अगला नंबर आता है दो दो शून्यकों का योग, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। ये दो दो शून्यकों का योग हो गया। तो दो दो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, ये -b/a है, अगला सूत्र क्या c/a, तो c की जगह क्या है -16/1, कॉमा, अब तीन तीन शून्य, तो तीन तीन शून्य क्या है अल्फा बीटा गामा, तीन शून्य है, तो ये शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा। तो पहला ये माइनस में किया जाता है, फिर प्लस में, फिर माइनस में, तो -d/a, तो ये क्या हो जाएगा -80/a1। तो इस प्रकार हमारे पास इन तीनों राशियों की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, इसकी आ गई 5, इसकी आ गई -16 और इसकी आ गई -80। ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें वैल्यू रखें। जब इसमें वैल्यू हम रखेंगे, क्या अल्फा की जगह क्या लिखोगे a, और बीटा की जगह क्या -a, प्लस गामा, ये देखो कट गया, तो गामा बराबर कितना निकल आया 5, एक उत्तर निकल आया। ठीक, अब इधर एक हम लाइन खींच देते हैं, इसमें वैल्यू रखेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है a, बीटा क्या है -a, तो यहाँ a इंटू -a क्या हो जाएगा -a²। फिर आ जाओ बीटा क्या है -a, गामा क्या है पता नहीं, तो हम -a गामा वैल्यू रख रहे हैं। फिर आ जाओ गामा क्या है, गामा है, अल्फा क्या है a, तो क्या कह देंगे गामा इंटू a। तो अब देखो यहाँ पे गामा की वैल्यू 5 निकल चुकी है, अब इसको यहाँ पे रखते हैं, तो -a²। अब देखो -a गामा, ये भी a गामा, ये गया कट, तो बराबर -16, तो माइनस कट गया, तो a बराबर कितना निकल आया √16 प्लस माइनस √16। तो यानी ये क्या आ जाएगा +-4। जब स्क्वायर का पक्षांतर करते हैं तो वो प्लस माइनस होता है, अर्थात a का मान +4 भी हो सकता है -4 भी हो सकता है। ठीक है ना। अब आ जाओ तीसरी तरफ आ जाओ। ठीक, तो तीसरी तरफ जब हम आए तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, हालांकि हमें यहाँ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चाहो तो कर लेते हैं। क्या कि अल्फा कितना निकल गया, हमने ले लिया +4, इंटू बीटा पता नहीं, इंटू गामा 5, तो देखो बीटा बराबर क्या निकल के आएगा 4 × 5 = 20 का पक्षांतर करोगे तो -80/20, तो बीटा कितना निकल आया -4। तो जब a यहां था +4 हमने रखा था यहाँ पे अल्फा की जगह पर, अल्फा बराबर a था, तो a जब हमने +4 रखा तो बीटा कितना आ गया -4, यानी एक मूल आ गया +4 तो दूसरा आ गया -4। आगे नहीं आ गया, मूल समान हो गए, चिन्ह में विपरीत हो गए। अगर हम यहाँ -4 रखते तो ये +4 आ जाता। तो अतः क्या कहेंगे, अब हम कहेंगे अतः उपरोक्त बहुपद के तीनों शून्यक -4, 4 तथा 5 होंगे। हालांकि तीसरा शून्यक ही पूछा गया था जो कि यहां पे 5 था। अब अगला प्रश्न देखिए, बहुपद f(x) बराबर x³ - 5x² - 2x + 24 के शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यकों का गुणनफल 12 है। तो हल करना स्टार्ट करिए। चूंकि बहुपद क्या है x³ - 5x² - 2x + 24 के
शून्यक, बल्कि यहाँ हमको लिख लेना चाहिए माना कि अल्फा, बीटा तथा गामा है। क्या मान लिया गया कि ये 3 घात वाला है, इसलिए इसके शून्य क्या है, अल्फा, बीटा तथा गामा है। अब आते हैं, इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों शून्यकों का योग क्या होगा, माइनस बी अपान ए। तो माइनस यहां पर है, माइनस सूत्र में है, हो जाएगा प्लस 5/1। ठीक, कॉमा अल्फा बीटा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर बराबर माइनस बी अपान ए इधर था, तो अगला क्या हो, सी अपान ए। तो सी क्या है, -2 अपान ए क्या है 1। 1 तीसरा सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी अपान ए, तो माइनस सूत्र वाला, और डी है 24/a। तो तीनों सूत्र हमने लिख दिए। अब देखिए प्रश्न ने क्या कहा था, इसके 2 शून्यकों का गुणनफल 12 है। सवाल ने क्या कहा था, 2 शून्यकों का गुणनफल 12 है। तो हम करेंगे क्या कि मान लिया कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 12, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिख देंगे, 12 प्लस, अब इन दोनों का गुणनफल तो हमको मालूम नहीं है, तो हम इसमें क्या करना है, ये यहां पे वैल्यू जो हम रखेंगे तो यहां से नहीं निकलेगा, यहां पे रखिए आकर के। अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिख दोगे, 12, तो इंटू गामा बराबर -24, तो गामा बराबर -24/12, तो गामा बराबर -2। देखिए एक उत्तर निकल आया, अर्थात सवाल की शुरुआत इधर से की जाएगी, है ना। अगर तुम इनके तीनों खंडों को अलग अलग करके लगाना चाहो तो पहले लिखोगे चूंकि शून्यकों का गुणनफल -24/1, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 12 रख दो और गामा निकल आया। अब गामा निकल आया, अब ये वैल्यू हम रखेंगे आकर के यहां पर, अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिख दिया, 12। अब देखो यहां पे आ जाओ, बीटा इंटू गामा -2, तो यहां गामा की जगह -2 रखोगे तो -2 बीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर गामा की जगह -2 रखोगे तो -2 अल्फा हो जाएगा। अब ब्रैकेट लगाया है, चलो बंद कर देते हैं, वैसे लगाने की जरूरत नहीं थी। -2 12 का 75 कर दीजिए, तो ये क्या आ गया, -2 बीटा -2 अल्फा बराबर ये -2, 12 उधर चले जाएंगे तो -12। अब माइनस से चिन्ह बदल डालिए, 2 से भाग लगा दीजिए और सही ढंग से लिख दीजिए, अल्फा पहले लिख दो प्लस बीटा बाद में। इधर देखो क्या हो गया, 12 2 14, माइनस से चिन्ह बदल गया तो +14, और 2 से भाग लगा तो 7। ठीक, तो इस प्रकार अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 आ गया। इसको बना लिया हमने समीकरण नंबर 1। इधर आइए, अब इसमें वैल्यू रख दीजिए आकर के, तो इधर जब वैल्यू रखोगे आकर के, काहे की वैल्यू रखोगे, अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख दोगे, 7 प्लस गामा गामा -2 -2। अरे तब तो सब काम में गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा पूरी वैल्यू रखोगे तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर भी 7 आ जाएगा तुम्हारा। अल्फा बराबर बीटा -7। 1 मिनट, अब देखिए यहां पे आप ये करें कि आपने अल्फा इंटू बीटा को 12 रखा था, है ना। अब चूंकि एक वैल्यू तो आई अल्फा प्लस बीटा बराबर 7, तथा एक वैल्यू तुमको पहले से पता है अल्फा इंटू बीटा बराबर 12, है ना। तो इससे क्या करना है, अल्फा बराबर 7 माइनस बीटा मान कहाँ, इसमें में रखने पर, ये आप करिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 आया है,
से अल्फा बराबर इसका मान 7 माइनस बीटा आ गया। कहाँ रखोगे? अल्फा इंटू बीटा बराबर 12 सवाल ने दिया क्या? दिया था। तो यहां पे रखिए, यहां से तथा हटा दो। तो अल्फा की जगह लिखोगे 7 माइनस बीटा इंटू बीटा बराबर 12। तो 7 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर माइनस 12 बराबर 0। सही ढंग से लिख दो और चिन्ह बदल दो। तो बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 12 बराबर 0। अब 4 3 12, 4 3 7। तो ये गुणनखंड करोगे तो बीटा माइनस 4 और बीटा माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ बीटा बराबर क्या आ जाएगा? 4 या 3, 4 कामा 3। तो जब बीटा बराबर 4 कामा 3 आ गया तो अल्फा बराबर क्या था? 7 माइनस बीटा। तो 7 माइनस 4 कॉमा 7 माइनस 3। ये आ गया 3 कामा 4। अर्थात अल्फा 3 है तो बीटा 4 है, अल्फा 4 है तो बीटा 3 है। अतः अब क्या लिखेंगे? तीनों शून्यक क्या हो जाएंगे? 3 कामा 4 कामा माइनस 2 होंगे। ये प्रश्न तुम्हारा कंप्लीट हो गया।